हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा शर्मा और आपका अपने चैनल पीआरटी थियरी पे बहुत बहुत वेलकम है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ, बहुत सारे बच्चों का मेरे को नेगेटिव माइंडसेट और नेगेटिविटी को लेकर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि उन सब से कैसे डील करूँ। तो मैं बहुत शॉर्ट वीडियो बनाने वाली हूँ। मैंने एक पीछे वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है और यहाँ पे मैं फिर से बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको हेल्प कर सकती है उस नेगेटिविटी के लूप से निकलने में। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने मुझे बोला दीदी आपने बोला लिखो, पर लिखने के बाद भी मैं वो थोड़ी देर बाद वही करने लग जाती हूँ। तो देखो, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ जो चल रहा होता है ना वही हम फ़ील करते हैं और इसकी चिटर-चैटर को रोकना पड़ेगा हमें। जब तक ये चिटर-चैटर नहीं रुकेगी, हम कभी भी शांति से फ़ील नहीं करेंगे, एंग्ज़ायटी खत्म नहीं होगी। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये बोलूँगी, लिखना है। पहले तो इसको आउटलेट दे दो। जब तक आपके दिमाग के जो थॉट्स है खत्म ना हो जाए ना, वो स्ट्रीम जो भी आ रहा है ना बिल्कुल नेचुरल आप उसको लिखते जाओ। आपको लग रहा है ना कोई पढ़ लेगा, उसके बाद उसको फाड़ के फेंक देना। उस पल के लिए लिख दो, उस पल के लिए लिख दो, ठीक है? दूसरी बात, मैंने हमेशा से इसे बोला है, अपने आप को पॉजिटिव, अपलिफ्टिंग, मोटिवेटिंग, एम्पावरिंग वर्ड्स बोलो। जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो ग्रेट लीडर्स रहे हैं, जैसे ओप्रा विनफ्रे, स्टीव हार्वे और एपीजे अब्दुल कलाम हैं, जो बड़े-बड़े लोग हैं, ठीक है? उनकी जर्नी कैसे रही है, उनका क्या माइंडसेट था, डेविड गॉगिन्स, आप पॉजिटिव पॉडकास्ट सुन सकते हो, ठीक है? और उनके मोटिवेशनल स्पीच सुन सकते हो। शॉर्ट्स देख सकते हो जिनसे आपको उनका माइंडसेट का पता चले एंड यू हैव टू टेक दैट इनपुट। जो एनर्जी, जो थॉट्स, जो वर्ड्स आप अंदर लेके जाओगे वही बाहर निकल के आएंगे। नेगेटिव चीजें सुनोगे तो नेगेटिव ही होगे। तो अपने आप को पॉजिटिव चीजें देना शुरू करो, एम्पावरिंग चीजें देना शुरू करो। दूसरी चीज ये है कि बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें, एम्पावरिंग चीजें वो सुननी है, वो देखनी है। वही आपको, और मैंने आपको बोला था कि जो भी नेगेटिव आपके दिमाग में चल रहा है उसको उल्टा चेंज कर दो। जैसे आप बोल रहे हो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, आप ये बोल रहे हो मुझसे नहीं हुआ, तो आपको ये बोलना है मेरा सिलेक्शन होगा। अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। आप नेगेटिव क्यों सोच रहे हो, पॉजिटिव भी तो हो सकता है। जब हम पॉजिटिव थॉट लेते हैं ना, जब होप देते हैं, तो हमारे अंदर हिम्मत बढ़ती है, हम एक और एक्शन लेते हैं। मैं ये यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा मैं फेल हो जाऊँ। मैं कभी भी नहीं सोचती, मैं हमेशा सोचती हूँ मेरा ग्रो कैसे होगा? कैसे करूँ? क्या करूँ? यार इतने लोग कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। कोई बात नहीं, धीरे-धीरे करेंगे और उसे स्लो करेंगे लेकिन कर लेंगे। समझ आई आपको? सीखना है दूसरों से कैसे कर सकते हैं। व्हाई यू विल फेल? आप फेलियर का क्यों सोच रहे हो? आप, एक मूवी है सांड की आँख, उसमें उसकी दादी बहुत अच्छा फायर करती है, तो वो लड़की कहती है, सीमा होती है, पता नहीं शेफाली होती है, तो वो बोलती है कि मेरे से नहीं होएगा दादी। तो उसकी दादी बोलती है जब मैं चूल्हा चौका कर सकती हूँ, तूने वो सीख लिया। मैं जो काम कर सकती हूँ तू वो सीख सकती है, तो फायरिंग क्यों नहीं सीख सकती? सेम चीज ये है कि जब और लोग पढ़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते? और लोग जॉब ले सकते हैं, आप क्यों नहीं ले सकते? आप भी ले सकते हो। ठीक है, मेरी बात समझ आई? तो आपको अपने आप को पॉजिटिव बोलना है और उस, जैसे नेगेटिव थॉट्स बार बार रिपीट होते हैं ना, दिन रात सुबह शाम ब्रश करते हुए, कहीं चलते हुए, कुछ काम करते हुए, आपको अपने आप को वही पॉजिटिव बोलना है, मेरा सिलेक्शन होगा, भगवान मुझे हिम्मत दो, भगवान मुझे एनर्जी दो, भगवान मुझे सपोर्ट करो, भगवान मेरे लिए ऐसी कंडीशंस क्रिएट करो। से आस्क टू गॉड, भगवान बहुत बड़े हैं। आप एक बात बताओ, आप अपने दिल की धड़कनों को नहीं चला रहे हो, आप अपना डाइजेशन खुद नहीं कर रहे हो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज वर्किंग विदाउट योर कंट्रोल। आपके आपके कंट्रोल के बिना चल रहे। आप नहीं बोलते हो कि भाई मेरा दिल चल, आपकी आंखों से आप देख पा रहे हो कितने मैसेजेस जा रहे हैं। तो गॉड इज सो ग्रेट, ठीक है? उन्होंने हमारी बॉडी बनाई है। अगर गलती से दिमाग का कुछ चलना बंद हो जाए ना, डॉक्टर्स को ऑपरेशन करने में कितने पैसे लेते हैं, उनको कितना टाइम लगता है, ठीक है? तो भगवान पे थोड़ा-सा ट्रस्ट रखना सीखो, पॉज़िटिव चीज़ें अपने आप को बोलना सीखो और पॉज़िटिव पे विश्वास रखो। हमेशा ये विश्वास करके चलो कि मैं सक्सेसफुल होऊँगा। उस एंगल से जब चीज़ों को देखोगे तो आपकी चीज़ें काफ़ी बदलेंगी, आप अच्छा परफ़ॉर्म करोगे, ठीक है? और एक चीज़, मैंने ये बोल दिया कि अच्छे वर्ड्स, अच्छी चीज़ें देखनी है। उसके बाद कुछ पॉज़िटिव लाइन्स जो आप अपने आप को बार-बार बोलना चाहते हो, सिंपल और ईज़ी क्रिएट कर लो। उनको अफ़र्मेशंस बोलते हैं। कोई जादू नहीं होता अफ़र्मेशंस, ये सिर्फ़ ये होता है कि हमारे दिमाग के अंदर हम उन चीज़ों को बार-बार एब्ज़ॉर्ब करा रहे हैं अपने दिमाग को, ताकि हमारा हैबिट वो बन जाए, ठीक है? मैं ऐसी क्यों हूँ? क्योंकि मैं शुरू से अपने आप को वो चीज़ों मैं वैसे ही करती आई हूँ। तो मुझे अब धीरे-धीरे आपकी बातें सुनकर रियलाइज़ हो रहा है कि क्यों डिफ़रेंस है। ठीक है? मैंने अपने कमरे में भी इस तरीके की, देखो ये फ़ोटो लगी हुई है, इस पे मैंने लिखा हुआ है, योर फ्यूचर इज़ क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे एंड नाउ। ठीक है? कि आपका फ्यूचर उससे क्रिएट होता है कि आप आज और अभी क्या कर रहे हो, बिकॉज़ नाउ इज़ द इम्पोर्टेंट टाइम।
व्हेन इज द राइट टाइम, नाउ इज द इम्पोर्टेंट टाइम। आप अभी क्या फील कर रहे हो, अभी क्या सोच रहे हो, अभी क्या कर रहे हो, कल क्या पढ़ोगे वो इम्पोर्टेंट नहीं, अभी क्या पढ़ रहे हो, आपने अभी क्या किया, आप अभी क्या कर रहे हो। तो आप आज में और अभी में जीना सीखो, अपने अभी जो काम कर रहे हो उसको पूरे 100% एनर्जी से करो, आपके रिजल्ट्स फॉर श्योर अच्छे आएंगे। ठीक है। तीसरी चीज मैं आपको ये बोलूंगी, मेडिटेशन। ठीक है। पहला मैंने लिखने को बोला, दूसरा मैंने पॉजिटिव वर्ड्स को बोला, लिखो, अपने पास स्पेस रखो, अपने आप को बार बार बोलो। तीसरी चीज मैं बोल रही हूँ मेडिटेशन। मेडिटेशन क्यों बोल रही हूँ, मेडिटेशन से दिमाग पर बहुत असर पड़ता है, बहुत अच्छी चीज है मेडिटेशन, और ये आपको तब तक महसूस नहीं होगा जब तक आप नहीं करोगे। शायद मुझे किसी ने बता दिया होता अपनी प्रिपरेशन जर्नी के टाइम पे, लेकिन मैं मेडिटेशन ना करके भगवान को बैठ के तसल्ली से बात कर लेती थी भगवान जी से, मेरे लिए वही मेडिटेशन होती थी। ठीक है। तो अब बात चल रही है मेडिटेशन कैसे करनी है, हमें नहीं आती। यहाँ पे मैं 2-3 तरीके बता रही हूँ। एक, मैंने एक मेडिटेशन की किताब पढ़ी थी, तो उसमें मैंने सबसे सिंपल तरीका जो ढूंढा था वो यही था, काउंट योर ब्रेथ। आप जो सांस ले रहे हो इसको सिर्फ काउंट करो, अपनी सांस पे ध्यान दो। आप सिर्फ आपको अपनी सांस देखनी है, आपकी जो ब्रीथ ले रहे हो अंदर कहाँ जा रही है, कितना जा रही है, कहाँ फील हो रही है, आपकी बॉडी कितना उठ रही है, कितनी गहरी सांस पे आपको ऐसा लगता है फुल हो गया। ये कर सकते हो। काउंट करनी है आपको, जहां पे आपकी ध्यान भटके दोबारा काउंट करो, फिर दोबारा काउंट करो। ठीक है। इससे आपको पता चलेगा आप कितना ध्यान भटक रहा है। अगर आपको ये भी लगता है कि मुझसे ये नहीं हो रहा, इससे भी इजी एक और है, ध्यान से मैं आपको बोलती हूँ, आपको मेरे साथ करना। ठीक है। आपको, मैं 5 तक काउंट करूंगी, आपको सांस अंदर लेना है। ठीक है। 1 2 3 4 5। अब सांस रोके रखेंगे, निकालना नहीं है, एक्सेल नहीं करना। 1 2 3 4 5, एक्सेल करेंगे। 1 2 3 4 5, रोक के रखेंगे, कोई सांस नहीं लेना है। 1 2 3 4 5, इनहेल। 1 2 3 4 5, स्टॉप। 1 2 3 4 5, एक्सेल। 1 2 3 4 5, स्टॉप। 1 2 3 4 5, inhale. 1 2 3 4 5, exhale. 1 2 3 4 5, now exhale. 1 2 3 4 5, stop। तो आपको पता चला, मैंने तो 2-3 सांसें ही कराई हैं, आप इसको 5 मिनट्स तक कर सकते हो अपने आप। 5 का लूप है ये, 5 मिनट रोकना है, 5 मिनट इनहेल, फिर 5 मिनट यहाँ रोकना है आपको सांस, फिर 5 मिनट एक्सेल, फिर 5 मिनट यहाँ रोकना है, एक्सेल के बाद भी रोकना है और इनहेल के बाद भी रोकना है, 5-5 का। ठीक है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो मेडिटेशन आप सिर्फ इस तरीके से कर सकते हो। मेडिटेशन के बाद आप सिर्फ 1-2 सेकंड तो बहुत ज्यादा कम हो गया, 1-2 मिनट के लिए आप विजुअलाइज कर सकते हो कि जब आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है, आप जॉब लग जाएगी, आप कैसा फील करोगे, आपके घर वाले कितने खुश होंगे, आपके आसपास जो लोग हैं आपको किस तरीके से कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपको परेशान करते हैं, ताना देते हैं, उनको कैसा फील होगा। ठीक है। और आप अपने फेसबुक पे कैसे चेंज करोगे, कैसे इंस्टाग्राम पे लिखोगे, कैसी पहली स्टोरी डालोगे, किस तरीके से लोगों को बताओगे कि आपकी जॉब लग गई। आप इमेजिन करो कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड को बता रहे हो कि आपका सिलेक्शन हो गया, इस तरीके की चीजें आप विजुअलाइज करो, उसको फ्यूचर में जाके इमेजिन करो कि आपकी जॉब लग चुकी है, वैसा फील करो उसको, और वो इमोशंस आपको बहुत पॉजिटिव फील कराते हैं। और एंड में मेडिटेशन आपको करना है। नेक्स्ट चीज है कि आप प्रेयर्स करो। प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान जो है ना बहुत पावरफुल है। ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, जब मैं छोटी थी, मैंने पिछली वीडियो में भी बात की है कि मैं 9th में जब थी, 8th-9th में, तो क्या करती थी कि एक मेरे पास गत्ता था जिसपे मैं, एग्जाम बोर्ड होता है, उस पर भगवान जी की तस्वीर लगाई हुई थी मैंने। तो उसमें लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती थी। तो उस टाइम पे मुझे सरस्वती मंत्र भी याद था, मेरे दादाजी ने याद कराया था। ठीक है। तो मैं, क्या होता था कि रात को सोने से पहले भगवान जी को प्रे करती थी, हे भगवान जी मुझे 9th में टॉप करा देना। ऐसे करते-करते सुबह उठ के, रात को सोने से पहले सुबह उठ के, सुबह जस्ट उठते ही कुछ नहीं देखती थी मैं, आँख खोल के सबसे पहले गद्दा हटाती थी बेड का और पहले वो तस्वीर देखती थी। ठीक है। तो आप जो है ये कर सकते हो। ठीक है। सुबह उठते ही और सोने से पहले आप अपनी विशेस को बोलो। ठीक है। 10 टाइम्स बोलो, देखो कितना अच्छा लगेगा। आप ऐसे बोलो, भगवान जी ऐसा कर दो, 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 भगवान जी ऐसा कर दो। आप बोल के देखो,
वो शिद्दत यहाँ से बनती है, वो शिद्दत इस तरीके से बनती है, जो मैं बोल रही थी कि शिद्दत से मैं चाहती थी, वो शिद्दत मैंने ऐसे बनाई है, इतना ज़्यादा उसको रिपीट किया अपने आप को, ठीक है? और नेक्स्ट चीज़ जो है, वो है एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ इज़ सो इम्पोर्टेंट। अब आप कहोगे मैम पढ़ने के टाइम पे हमारे पास एक्सरसाइज़ का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, ठीक है? तो मैं आपको ये बोलूँगी, मैंने आपको बताया था कि मेरी मम्मी कभी-कभी टंकी पे भेज देती थी, जाओ चेक करके आओ पानी भरा कि नहीं भरा, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू। और मैं आपको सच बताऊँ कि मेरे को क्या है, घूम-घूम के पढ़ने की आदत है, तो मैं छत पे चली जाती थी बुक लेके और घूम-घूम के पढ़ रही होती थी, या कमरे में भी घूम-घूम के पढ़ रही हूँ। मैं कभी भी ऐसा नहीं कर पाती कि बोलना तो है ही और घूम-घूम के पढ़ाए जा रही हूँ, कभी खड़े होकर, फिर मैं ट्यूशन भी जाती थी दूर। तो आप क्या कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, ठीक है? आप कुछ नहीं कर सकते, 10 स्क्वाट्स मार लो, ठीक है? 10 पुशअप्स मार लो, 10-10-10-10 कर लो। सिर्फ 10 प अगर 10-15 मिनट की एक्सरसाइज़ आपको बहुत अच्छा फ़ील करा सकती है। क्योंकि एक्सरसाइज़ जो होती है ना, आपके दिमाग में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करती है और उससे आप बहुत अच्छा फ़ील करते हो और ये एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, नेगेटिव फीलिंग्स का टाइम नहीं बचता आपके पास, ठीक है? तो आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ वॉक कर लो 5 मिनट्स की, इतना तो हम कर सकते हैं, ठीक है? जंप कर लो, स्क्वाट्स लगा लो, पुशअप्स लगा लो, ठीक है? बॉडी को ही थोड़ा-सा मूव कर लो, हाथों को ऐसे कर लो, स्ट्रेच कर लो। ये एक्सरसाइज़ छोटी-छोटी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ है कि आप नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। जब आप बाहर धूप है, थोड़ा-सा उसको धूप को ले लो, थोड़ा हवा ले लो, ठीक है? थोड़ा-सा माइंडफुल होके काम करो। जब आप खाना खा रहे हो, तो सिर्फ़ खाने पे फ़ोकस करो। इन सब चीज़ों से काफ़ी चीज़ों को डिफ़रेंस आता है। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे यही चीज़ें याद आ रही हैं, जो आपको अच्छा फ़ील कराने में, आपकी एंग्ज़ायटी को, नेगेटिव थॉट्स को दूर करने में मदद कर सकती हैं। तो इनको आपको थोड़ा रेगुलर टाइम तक रिपीट करना होगा, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं आप सोचो 2-4 दिन में फ़र्क आ जाए, आपको 20-21 दिन तो मिनिमम करो ही करो ताकि आपको वो डिफ़रेंस फ़ील हो, ठीक है? तो थैंक यू सो मच आज के लिए इतना ही था मेरे पास क्योंकि मैं विदाउट एनी प्लानिंग आपको ये सब चीज़ें बता रही हूँ। तो थैंक यू सो मच, बाय-बाय। आप अपना फेस्टिवल रक्षाबंधन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें और आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय-बाय।